हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 6 पढ़ें हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो आइए शुरू करते हैं। SN1 व SN2 अभिक्रिया, ध्रुवण, घूर्णन, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक बने रहेगा। तो आपको डेली वीडियो नहीं मिल रहा तो ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस पीछे है। आपका सिलेबस आपके यहाँ टाइम से है। इसी महीने के अंत तक या अगले महीने में क्या करेंगे, हम सिलेबस को समाप्त कर ही देंगे। तो ऐसे शुरू करते हैं टॉपिक को। इस महीने के अंत में नहीं, अगले महीने में क्या होगा, हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्या आप छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं। क्योंकि क्या है, आपके यूपी बोर्ड, राजस्थान MP बोर्ड में क्या है 10 चैप्टर हैं और हमारा बिहार बोर्ड में क्या है 16 चैप्टर। तो बिहार बोर्ड का जो हम क्या करेंगे, अलग से हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का। और हमारा ये 200 चैप्टर में क्या करें, छठवां चल ही रहा है। इसके बाद सब ये हमारा क्या 7वां चैप्टर चल रहा है। इसके बाद 3 चैप्टर और पढ़ना है। यूपी MP राजस्थान वालों को 3 चैप्टर पढ़ना है और हमारे जो बिहार बोर्ड के हैं उनको 6 चैप्टर पढ़ना है। तो वो भी क्या होगा, हमारा जल्दी ठोस अवस्था शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन टेस्ट में देख लेते हैं। रिवीजन सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहले पढ़ा था क्या, आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है और क्या भरा जाएगा। तो एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन यह आ जाएगा Cl। क्लोरोबेंजीन में किससे क्रिया कराएं कि हमारा किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कि हमारा क्या बन जाए, आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन बन जाए। तो यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा Cl, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और बन जाएगा क्या HCl। तो ये हमारा क्या आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन, ये हमारा क्या है पैराक्लोरोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन। और हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर किससे क्रिया कराएंगे, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में यहाँ क्या रहता था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में यहाँ पर क्या रहेगा, जल्दी से आप इसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हमने पढ़ा था, तो इसमें आपको बताना है क्या रहेगा नाइट्रीकरण में। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एक हमारा क्या यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, तो क्लोरोबेंजीन की हमको अभिक्रिया किससे कराना है, हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा Cl। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यहाँ पर किससे कराएं कि किसकी उपस्थिति में किससे कराएं कि हमारा क्या बन जाए, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा NO2 प्लस
यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा NO2 प्लस हो जाएगा H2O। ये हमारा क्या आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसको हमने डिटेल के साथ क्या पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यदि आप लिख कर याद करते हैं, ये हमारा क्या बनता है, पहला बनता है 20% और ये हमारा दूसरा बनेगा क्या 80% पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा क्या बनेगा 80%। तो यहाँ पर क्या क्या भरे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है CH3 है तो मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl, इसे क्या पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण था ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा क्या है नाइट्रीकरण, नीचे वाला हमारा क्या है नाइट्रीकरण। तो इसमें क्या है नाइट्रीकरण क्या आ गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, किसका सांद्र, यहाँ पर क्या है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या था पिछले वीडियो में जो पढ़ा था। अब प्रथम कोट की SN1 अभिक्रिया, जब हमारा SN1 अभिक्रिया है और एक हमारी है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। जो हमारी SN1 अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं क्या प्रथम कोटि, जो हमारी SN2 है इसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका हमारा पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यह क्या है हमारा एक आड़ुक है, इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी क्या है द्विआड़ुक है, द्विआड़ुक। ये भी क्या है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एक अणु में है और ये हमारा दो अणु में है। तो ये हमारा क्या एक अणुक और हमारा क्या दूसरा द्विअणुक। एक अणु था और ये क्या था हमारा द्विअणुक। एक अणु था और क्या था हमारा ये द्विअणुक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो SN1 अभिक्रिया होती है, मान लीजिए डिग्री के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री,
2 डिग्री और 3 डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से क्या होता है, डिग्री बढ़ेगी क्या होगी, SN1 अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी, तीव्र। डिग्री बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, अभिक्रिया तीव्र होती है। और जो SN2 है, डिग्री क्या होगी, घटेगी, डिग्री घटेगी तो क्या होगी, इसकी गति बढ़ेगी। किसके लिए, हैलो एल्केन के लिए, हैलो एल्केन हेतु, एल्केन हेतु। हैलो एल्केन के लिए क्या होता है, यह डिग्री बढ़ने पर क्या होगी, SN1 तीव्र होगी, 1 वाली तीव्र होगी और 2 वाली क्या होगी, घटेगी। यदि हम देखते हैं फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप को देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे तीव्र कौन होगी, सबसे तीव्र क्या होगी, SN2 क्या होगी, फ्लो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, SN2 बढ़ेगी और SN1 क्या होगी, घटेगी। तो SN1 तीव्र होगी क्या, आयोडीन से फ्लोरीन तक क्या होगी, तीव्र होगी, और फ्लोरीन से आयोडीन तक तीव्र होगी। तो बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा, पूछेगा निम्न जोड़े में से किसमें SN1 अभिक्रिया तीव्र होगी, SN1 अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी, तीव्र होगी। तो यहाँ पर हमारा दे दिया है, यहाँ पर क्लोरीन जुटा है तथा यहाँ पर भी क्या हुआ है, क्लोरीन जुटा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर इसमें देखिए ये हमारे क्या है, यहाँ से इससे कितने कार्बन जुड़े, 1 2, तो ये जाएगा क्या हमारा 2 डिग्री हो गया। और इसमें 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से इस समूह से क्या आ गया, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो हमारा क्या आ गया 3 डिग्री। जब 3 डिग्री है तो जो हमारे 3 डिग्री के लिए क्या SN1 तीव्र दिखाता है, SN1 अभिक्रिया तीव्र दर्शाता है, अभिक्रिया डिग्री बढ़ने के साथ क्या आती है, SN1 क्या आती है, बढ़ती है। तो क्या हो गया, अभिक्रिया तीव्र दर्शाता है। थ्री डिग्री क्या है, हमारा यौगिक है, 3 डिग्री यौगिक SN1 अभिक्रिया क्या कहता है, तीव्र दर्शाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए करा, तो यहाँ हो जाएगा SN2 अभिक्रिया किसमें तीव्र होगी, किसमें तीव्र होगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि SN2 अभिक्रिया किसमें तीव्र होगी, तो यहाँ पर दिया है वह, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ तो क्लोरीन आएगा ना, यहाँ रहेगा क्लोरीन और यहाँ पर क्या है हमारा आयोडीन है, तो यहाँ पर कार्बन है और ये हमारा देखिए, तो इसमें SN2 किसमें अधिक होगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्लोरीन जुटा, इसमें आयोडीन, लेकिन इसमें क्या था, क्लोरीन दोनों में क्या था, सेम था। जब सेम था तो क्या करेंगे, हम डिग्री देखेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर क्लोरीन है और आयोडीन है।
तो हमारा SN2 क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब हमने पढ़ा क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। SN2 क्या रहा, बढ़ रहा है, तो क्लोरीन की कम होगी, आयोडीन की अधिक होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, SN2 अभिक्रिया तीव्र। SN2 क्या आ गई, तीव्र। किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या होगी, तीव्र होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब SN1 की क्रियाविधि को देखते हैं। तो आइए SN1 की क्रियाविधि को देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, CH3 Br क्या करता है, OH माइनस से क्या करता है, क्रिया करता है, तब CH3 OH अब प्लस Br माइनस बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना है, यदि इससे हमको क्या करना, इसको बनाना है तो इसमें कितने पद लगेंगे। SN1 के क्या करेंगे, 2 पद होते हैं। जो हमारा SN1 अभिक्रिया होगी तो इसके क्या होंगे, 2 पद होंगे। SN1 के 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। SN1 के 2 पद होते हैं। जो SN1 है हमारे, इसके क्या होते हैं, 2 पद। पद फर्स्ट, पहले पद में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो क्या CH3Br क्या होगा, धीमी गति से क्रिया करेगा, धीमी गति से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो हमारा बनेगा क्या, CH3 प्लस Br माइनस, Br माइनस, यहाँ पर बनाएगा Br माइनस। अब पद 2 में हम देखते हैं, पद सेकंड में हमारे बनेगा CH3 प्लस क्या करेगा, अब OH माइनस से क्या करेगा, क्रिया करेगा। पहले Br को क्या किया, विस्थापित किया, और फिर क्या किया, अब OH माइनस से क्या कर रहा है, क्रिया करके, किस गति से, तेज गति से। जब तेज गति से क्रिया करके क्या बना लिया हमारा CH3OH। तो ये तो बनाना था CH3OH। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोट क्या है, अभिक्रिया की कोट n का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा SN1 है, SN1 तेज गति से होगा कब, जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री के लिए क्या होता है, सबसे तेज होता है, कम होता है उससे 2 डिग्री, उससे 3 डिग्री। डिग्री बढ़ती जाएगी और क्या होगी, अभिक्रिया की गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। और 3 डिग्री क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। 3 डिग्री क्या होता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। जहाँ 3 डिग्री रहेगा वो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। इसके SN1 क्या आती है, डिग्री की तरफ, डिग्री जैसे बढ़ेगी क्या होगी, SN1 की गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 3 डिग्री इतनी तेज गति होगी कि क्या होगा, यह आसानी से टूट जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब SN2 अभिक्रिया की देखते हैं। मान लीजिए हमको बनाना है क्या, CH3 है, यह 3 हाइड्रोजन को दर्शाता है, प्लस OH माइनस, इसमें हमारे क्या बना लिया, OH बना लिया, और प्लस Br माइनस। यदि SN2 क्रिया विधि देखते हैं तो क्या बनेगा, यह इसमें 2 तरह से कंपाउंड बनेगा। सबसे पहले जो हमारा अभिक्रिया की जो हमारी कोटि होगी, हमारे C सिंगल बॉन्ड Br प्लस OH माइनस। तो यह इस पर क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, धनावेश होगा, और इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से क्या होगा, यह इस पर क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर तो आक्रमण नहीं कर सकता, सीधे आक्रमण नहीं करेगा, क्या यहाँ पीछे से आक्रमण करेगा।
जब पीछे से आक्रमण करेगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर OH जुट जाएगा, OH जुट जाएगा और ये बॉन्ड हमारे इधर बन जाएगा और यहाँ पर Br रहेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पर आक्रमण किया है, लेकिन ये क्या करेगा, Br को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। Br को क्या करेगा, ये OH क्या करेगा, Br को विस्थापित करेगा। जब Br को विस्थापित कर देगा तो हमारा बन जाएगा HO सिंगल बॉन्ड C और प्लस क्या हो जाएगा Br माइनस। क्या करेगा इसको, ये हमारा क्या बनता है, मध्यवर्ती क्रियाशील। ये हमारा क्या है, मध्यवर्ती, ये हमारा क्या है, क्रियाशील। ये हमारा क्या है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल। और यहाँ क्या है, ये हमारी क्या अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब जानते हैं ध्रुवण घूर्णक होता क्या है। तो ध्रुवण घूर्णक, इसी को कहते हैं प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन। तो लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनके केंद्र वाले, वे यौगिक, इन सब पर जो आधारित क्वेश्चन है हम क्या पढ़ेंगे अभी, जब हमारा थ्योरी कंप्लीट होगा तो हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो वे यौगिक जिनके, वे यौगिक जिनके केंद्र वाले, जिनके केंद्र वाले कार्बन पर भिन्न 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 समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वे प्रकाश को घुमा सकते हैं, वे प्रकाश को घुमा सकते हैं। अभी आपको समझा रहे हैं तो पहले इसको लिख लेते हैं। वह प्रकाशिक घूर्णक किरैल कहलाते हैं, वह प्रकाशिक घूर्णक किरैल, प्रकाशिक घूर्णक को क्या कहते हैं, किरैल कहते हैं, कहलाते हैं। जब किसी वस्तु पर देखते हैं, क्या आप क्या हैं, यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए क्या आप यहाँ पर खड़े हैं और क्या किए, आप दर्पण के सामने बैठ गए, तो दर्पण के सामने देखते हैं, यदि आप दायां हाथ दिखाते हैं तो क्या होता है, आपको दर्पण क्या होता है, बायां दिखाई देता है। यानी यदि क्या करें, लाइट बुझा देंगे तो प्रकाश जब पड़ेगा नहीं, जब प्रकाश इस पर क्या कर रहा है, आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो इसमें दर्पण में आपको कुछ दिख रहा है, नहीं, एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये जो हमारा दर्पण है हमें नहीं घुमा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, यह प्रकाश को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो वही कह रहा है इसमें कि वे यौगिक जिनके केंद्र वाले कार्बन पर भिन्न समूह उपस्थित होते हैं, वे प्रकाश को क्या करते हैं, घुमा सकते हैं। जब केंद्र वाले कार्बन क्या होगा, भिन्न समूह कोई उपस्थित होगा तो क्या करेगा, प्रकाश को घुमा सकता है। अब मान लीजिए गोला है, अब गोले को क्या करेंगे, इस दर्पण में देखेंगे तो गोला ही दिखेगा, यदि क्या करें इस पर ऐसे चिन्ह लग जाएगा तो क्या करें, ये आगे है लेकिन ये भी क्या आगे दिखेगा, लेकिन क्या रहा है, ये आपके क्या है, सामने दिख रहा है, और क्या है दर्पण के क्या रहा है, विपरीत, मतलब ये समान दूरी पर, लेकिन क्या है यहाँ पर विपरीत उल्टा दिख रहा है। यदि हम यहाँ से खड़ा होकर देखते हैं, यहाँ से क्या है, यदि आप यहाँ खड़े हैं तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपके बाएं साइड दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, दाएं साइड दिख रहा है। तो यही चीज़ क्या था इसमें कह रहा है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर C कार्बन Br CH3 और यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, हमारा क्या C2H5। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए क्या भिन्न भिन्न, यहाँ क्या है कार्बन के चारों क्या अलग, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। जब इसमें देखेंगे क्या होगा, ये हमारा क्या जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, उल्टा दिखेगा।
तो यह क्या हमारा प्रकाशिक घूर्णक दिखाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशिक घूर्णक हो जाएगा, प्रकाशिक घूर्णक। और ये हमारा एक एग्जांपल और है, यहाँ पर Br है, यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है CH3 है। यहाँ पर क्या है भिन्न भिन्न यौगिक नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है भिन्न भिन्न यौगिक हैं, हाइड्रोजन क्या है अलग अलग यौगिक हैं। तो ये क्या करेगा, प्रकाशिक घूर्णक नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दो समान यौगिक CH3 यहाँ भी CH3 यहाँ भी, तो क्या हो गया यहाँ पर जब क्या हो गया यौगिक समान हो गए तो यह प्रकाशिक घूर्णक नहीं दिखा सकता। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, जब क्या होगा अलग भिन्न भिन्न कार्बन समूह होंगे तो क्या कहेंगे प्रकाशिक, ये क्या कीरैल कार्बन, कीरैल ये जो हमारा है इसे क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कीरैल कार्बन, कीरैल कार्बन। चारों ओर क्या अलग अलग समूह, यहाँ पर भी यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पर देखिए दो समूह क्या हो गए सेम हो गए। तो चारों ओर क्या होना चाहिए भिन्न, केंद्र वाले कार्बन पर भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं। चारों ओर अलग अलग समूह, अलग अलग समूह। तो यहाँ पर देखिए क्या चारों ओर क्या है अलग अलग समूह उपस्थित हैं। तो यह क्या है, यह हमारा अकीरैल कार्बन है, अकीरैल कार्बन, अकीरैल कार्बन। चारों ओर अलग अलग समूह नहीं है, चारों ओर अलग अलग समूह नहीं है, चारों क्या अलग अलग समूह नहीं है। यह क्या प्रकाशिक अघूर्णक है, प्रकाशिक अघूर्णक। मतलब क्या कर रहा है प्रकाश को ये नहीं घुमा पाएगा, लेकिन क्या करेगा प्रकाश को घुमा देगा। तो क्या प्रकाशिक घूर्णक है और ये प्रकाशिक अघूर्णक है। तो आइए एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। हमारा C है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर X है, C है X है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर Y है। तो ये हमारा क्या है, फिर यहाँ पर जब दर्पण के सामने इसको मिरर के सामने क्या करेंगे रखते हैं तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा C और यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर X रहेगा, यहाँ पर Z रहेगा। तो ये हमारा क्या है दक्षिणावर्त D रूप, दक्षिणावर्त D रूप, या क्या कहेंगे इसे प्लस रूप कहेंगे। यह क्या है वामावर्त, वामावर्त क्या है यल रूप है, या इसे क्या कहेंगे निगेटिव, यानी दाईं ओर क्या इसमें क्या होगा दाईं ओर प्रकाश का मुड़ना होगा और इसमें क्या होगा बाईं ओर प्रकाश का मुड़ना। इसमें दाईं ओर प्रकाश का मुड़ना, दाईं और क्या होगा प्रकाश मुड़ जाएगा, प्रकाश का मुड़ना। और क्या हमारा इसमें बाईं ओर मुड़ेगा, क्योंकि क्या है दर्पण में बंधा है तो बाईं ओर प्रकाश का मुड़ना, दाईं ओर क्या होगा प्रकाश का मुड़ना। तो हम लिख सकते हैं कि किसी यौगिक के द्वारा प्रकाश को डिग्री, प्रकाश को किसी यौगिक के द्वारा प्रकाश को डिग्री यानी थीटा पर मोड़ना
विशिष्ट घूर्णक कहलाता है। मोड़ना विशिष्ट घूर्णक कहलाता है। इसे क्या करते हैं, हम से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हमारा रेसिमिक मिश्रण। तो आइए जानते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो यहाँ पर आइए देखते हैं डी व यल रूप, डी व यल रूप यौगिकों को मिलाने पर प्राप्त प्रकाशिक अघूर्णक मिश्रण को जब क्या करें, डी और एल रूप को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो जिससे क्या होता है, प्राप्त प्रकाशिक अघूर्णक रूप करें अघूर्णक मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहा जाता है। रेसिमिक मिश्रण का क्या कहता है, कहा जाता है। जब हमारा रेसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रेसिमिक करण कहते हैं। रेसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को रेसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। रेसिमीकरण कहते हैं। तो हमारा डी और यल रूप, डी रूप को मिला दे रहे हैं, डी रूप प्लस डी रूप यौगिक, डी रूप यौगिक यानी प्लस रूप को, और यल रूप यौगिक यानी माइनस को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, मिश्रण क्या बनेगा, प्रकाशिक अघूर्णक, प्रकाश को नहीं मोड़ता है। जो हमारा मिश्रण बनेगा ये हमारा क्या होगा, मिश्रण बनेगा प्रकाशिक अघूर्णक, प्रकाशिक अघूर्णक जो क्या करेगा, प्रकाश को नहीं मोड़ता है, प्रकाश को नहीं मोड़ता है, प्रकाश को नहीं मोड़ता है। ये हमारा क्या है, रेसिमिक मिश्रण। इसी को कहते हैं क्या है, रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण ये हमारा क्या है, रेसिमिक मिश्रण है। इसी को क्या कहेंगे, रेसिमिक मिश्रण। फिर अगला है हमारा प्रतिलोमन या इन्वर्जन। तो प्रतिलोमन या इन्वर्जन किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। हैलो एल्केन या अन्य यौगिक में किसी समूह के प्रतिस्थापन के पश्चात यौगिक का जो विपरीत घूर्णक होने पर क्या होता है, प्रतिलोमन हो जाता है। तो हैलो एल्केन या अन्य यौगिक में किसी समूह के प्रतिस्थापन के पश्चात
यौगिक का विपरीत घूर्णक, यौगिक का विपरीत घूर्णक, विपरीत घूर्णक, घूर्णन होने पर, विपरीत घूर्णन होने पर प्रतिलोमन होता है, होने पर प्रतिलोमन होता है, प्रतिलोमन होता है। जब विपरीत घूर्णक होगा तभी तो क्या होगा, प्रतिलोमन होगा। हेलो एल्केन या अन्य यौगिक में किसी समूह के क्या करेंगे, प्रतिस्थापन के पश्चात यौगिक के विपरीत घूर्णन होने पर प्रतिलोमन होता है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, W है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर X है। तो इसमें प्रतिलोमन होगा। जब प्रतिलोमन कब होगा, यह यहाँ पर W है, इसकी जगह पर क्या आ जाए, कोई अन्य यौगिक क्या आ जाए, मान लेते हैं A का क्या आ रहा है, प्रतिस्थापन हो जा रहा है। तो W हट जा रहा है और A का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब प्रतिलोमन होगा तो AC Y ये हो जाएगा X इंटू Z। ये क्या है, घूर्णन के पश्चात, मतलब घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर दर्पण लग जाए तो क्या होगा, ये वाला सामने ही आ जाता है। तो घूर्णन के पश्चात दर्पण में रखकर इसको, यहाँ पर दर्पण रखकर देखिएगा एकदम सेम टू सेम यही प्राप्त होगा। घूर्णन के पश्चात, घूर्णन के पश्चात, तो घूर्णन के बाद यह क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं जो रिटेंशन, रोटेशन मतलब क्या होता है, घूमना, और रिटेंशन मतलब RETEN, रिटेंशन RETENTION, रिटेंशन मतलब क्या होता है, नहीं घूमना, नहीं घूमेगा। रिटेंशन मतलब क्या होगा, नहीं घूमेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आपको बताना है कि यह प्रकाशिक घूर्णक है कि नहीं। तो एक एग्जांपल है आपके लिए, इसको आप बताइए कि प्रकाशिक घूर्णक है कि नहीं। C2H5 ये हमारा क्या है, CH3, हमारा क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या है Cl। तो ये हमारा प्रकाशिक घूर्णक होगा कि नहीं। यह क्या है, प्रकाशिक घूर्णक है कि प्रकाशिक अघूर्णक, प्रकाशिक अघूर्णक। तो कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा क्या है, देखिए सभी क्या अलग अलग समूह होते क्या होगा, हमारा हो जाएगा प्रकाशिक अप्रकाशिक घूर्णक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।